Ghatna Chakra, point to remember the first chapter. We have already done 2 parts of it, and now we are going to move forward. Let's go. So here the first question is, which state launched India's first organic fisheries cluster? Sikkim. तो first organic fisheries clusters कहाँ launch हुआ है? It's in Sikkim. Where was the India's first coastal bird census conducted? Coastal bird census conduct हुआ है जामनगर गुजरात में. What theme was announced for प्रवासी भारतीय दिवस 2025? Diaspora contribution to the Viksit Bharat. What rank did India achieve globally in cyber attack according to the 2024 CloudSec report? It's second. Where is the 6th semiconductor unit belongs established near Jewar Airport, Uttar Pradesh? Which companies are in the joint venture for the Jewar semiconductor unit? तो SCL और Foxconn के द्वारा जेवार एयरपोर्ट पे 6 सेमीकंडक्टर यूनिट स्टेब्लिश किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में. नेक्स्ट है, विच थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स फर्स्ट यूनिट 660 मेगावाट वाज इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन 30 मई 2025. तो ये है घटमपुर थर्मल पावर प्लांट. अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि घटमपुर थर्मल पावर प्लांट आखिर में है कहाँ पर. ठीक है. वेयर डिड द प्राइम मिनिस्टर एड्रेस द देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन? देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन ऑन 31 मई 2025. तो इट्स इन भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ है. वेयर डिड द विकसित कृषि संकल्प अभियान बिगिन? पुरी ओडिशा में. व्हाट इज इंडियाज नेशनल कंप्यूटिंग कैपेसिटी ऑफ एज ऑफ 30 मई? तो 34,333 GPUs. वेयर वॉज द वर्ल्ड फर्स्ट कमर्शियल ई मेथेनॉल प्लांट इनॉग्रेटेड? फर्स्ट कमर्शियल ई मेथेनॉल प्लांट इनॉग्रेट हुआ है कस्सो डेनमार्क में. ये वर्ल्ड का पहला कमर्शियल ई मेथेनॉल प्लांट है. विच कंपनीज डेवलप द फर्स्ट कमर्शियल ई मेथेनॉल प्लांट? तो किसने बनाया है? यूरोपियन एनर्जी एंड मित्सुई. वेयर वॉज द नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फेस्टिवल 2025 ऑर्गेनाइज? देहरादून. नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फेस्टिवल. Which portal was launched to strengthen evidence-based planning and governance in Panchayat Unnati Index 2.0? Where was the PAI यानी पंचायत उन्नति इंडेक्स पोर्टल इनॉग्रेटेड? डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर न्यू दिल्ली. विच मिनिस्ट्री डेवलप दिस पोर्टल? मिनिस्टर पंचायती राज. कहाँ हुआ है? डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर न्यू दिल्ली में. इनका नाम क्या है? तो पंचायत उन्नति इंडेक्स यानी पाई 2.0. वेयर वॉज द 9 कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम फॉर मिड लेवल श्रीलंकन सिविल सर्वेंट स्टार्टेड? मसूरी उत्तराखंड. इन विच स्टेट वॉज द जंगल सफारी ट्रेन? 107 किलोमीटर की जंगल सफारी ट्रेन जो है इनॉग्रेट हुई है. ठीक है. कहाँ पे लॉन्च हुई है? उत्तर प्रदेश में. विच 2 लोकेशन डज द ट्रेन कनेक्ट? तो कौन कौन से 2 लोकेशन को कनेक्ट करता है? कटनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड दुधवा टाइगर रिजर्व. ये दोनों ही आपके उत्तर प्रदेश में है. वट इज द मेन अट्रैक्शन ऑफ दिस सफारी ट्रेन? तो इसका मेन अट्रैक्शन क्या है? विस्ताडोम कोच. According to the World Bank report, poverty in India, how many people in India moved out from extreme poverty between 2011 to 2023? 171 million लोग extreme poverty से अभी बाहर हो चुके हैं. Who became the first CISF women member to scale Mount Everest? गीता समोता. CISF women members to scale Mount Everest. गीता समोता. Nobel laureate Professor Abhijit Banerjee joined the Rising Advisory Board of which state? Telangana. Which initiative was unveiled by Union Minister Sarbananda Sonowal? सागर में सम्मान, Respect in the Sea. Which ministry launched the एक देश एक धड़कन वन नेशन वन हार्टबीट इनिशिएटिव? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर. ठीक है, ये याद रखिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. वट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक देश एक धड़कन? तो क्या ऑब्जेक्टिव है इस एक देश एक धड़कन कैंपेन का? टू प्रमोट यूनिटी, पेट्रियोटिज्म एंड रिस्पेक्ट फॉर द नेशनल फ्लैग सो दैट वी ऑल गो विद द यूनिटी. वी ऑल प्रमोट यूनिटी. ठीक है, इंटीग्रिटी हम लोग के बीच में रहे और हम लोग रिस्पेक्ट करें नेशनल फ्लैग को. पेट्रियोटिज्म हमारे अंदर यानी कि जो आपकी देशभक्ति है वो हमारे अंदर उसकी उन्नति हो. Which anti-Naxal operation was launched by security force on the Chhattisgarh-Telangana border? Operation Black Forest. एंटी-नेशनल ऑपरेशन है ये, नक्सल ऑपरेशन है. ठीक है. नेक्स्ट है, फॉर हाउ मेनी डेज डिड ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट कंटिन्यू? 21 days. In 2024-2025, how many villages were declared Adarsh Gram under the PM-JAY scheme? 4,991 villages. Which institution prepared the fiscal health index? नीति आयोग. Which state is at the top of this index? तो fiscal health index में सबसे टॉपर कौन है? ओडिशा, जो फॉलोड बाय करता है छत्तीसगढ़. Who was inaugurated by the Assam government to share cabinet meeting information? AI anchor अंकिता. ठीक है. वेयर डिड डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इनॉग्रेटेड द ब्रह्मोस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी सेंटर? इट्स इन लखनऊ उत्तर प्रदेश. ये ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद का एक बहुत बड़ा निर्णय था. इसको याद रखिएगा, इट्स वेरी रिलेवेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट. ओके. विद हु सपोर्ट डिड उत्तर प्रदेश लॉन्च 2 new initiative? UP Agrees and AI Pragya. With the support of the World Bank, Uttar Pradesh launched 2 initiatives named as UP Agrees and AI Pragya. Which state has demanded amended to the Animal Birth Control यानी ABC rules to 2023? Kerala. Which is the first green village of Tripura with solar energy and clean water availability? तो रंगाचेरा ये एक फर्स्ट विलेज ग्रीन विलेज है त्रिपुरा का जो सोलर एनर्जी और क्लीन वाटर अवेलेबिलिटी के साथ फर्स्ट ग्रीन विलेज बन चुका है. त्रिपुरा रंगाचेरा. हु इनॉग्रेटेड भारत टेलीकॉम 2025? ज्योतिरादित्य सिंधिया, यूनियन मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट रीजन. वेयर वॉज द इनॉग्रेशन ऑफ भारत टेलीकॉम 2025 हेल्ड? न्यू दिल्ली. हु ऑर्गेनाइज द भारत टेलीकॉम एक्सपो? टेलीकॉम इक्विपमेंट एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल TEPC. Who launched the campaign One Nation One Mission? End of Plastic.
पोल्यूशन. भूपेंद्र यादव, यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर. वन नेशन वन मिशन, एंड ऑफ प्लास्टिक पोल्यूशन. इसे ही पता चल रहा है कि एनवायरमेंट से रिलेटेड है. ठीक है, तो यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर है हमारे भूपेंद्र यादव, उन्होंने इसे लॉन्च किया है. What is the main aim of this campaign? To encourage people to adopt eco-friendly alternative. तो eco-friendly alternatives को यूज करने के लिए इसको प्रमोट किया गया है. The 24th meeting of the Indian Ocean Rim Association (IORA) Council of Meeting Ministers was held virtually under the chairmanship of which country? Sri Lanka. What was the theme of this meeting? Sustainable Indian Ocean for future generation. Who has been elected as a chairman of the estimate committee for the financial year 2025-2026? तो chairman of the estimate committee of the financial year 2025-2026 के लिए संजय जायसवाल, जो कि बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के एक मिनिस्टर हैं, उनको चेयरमैन नियुक्त किया गया है. Which municipal corporation issued the first certified green municipal bond of the country? First certified green municipal bond, गाजियाबाद municipal corporation. Which is the first semi-automated port of India? Semi-automated port कौन सा है? तो विझिंजम international port. Who received the EY Entrepreneur of the Year award? नितिन कामत. EY Entrepreneur of the Year award मिला है नितिन कामत को. नितिन कामत is the founder and chief executive officer of Zerodha. Where did the commercial operation of the multi-modal logistic park, Nagpur, Maharashtra? Where was the Yugm Innovation Summit held? 2025. It was held in New Delhi. Where was the national workshop on opportunity for MSME in the green hydrogen supply chain held? New Delhi. Who launched the AI Kiran platform? Kirthiga Reddy, CEO of Verix. AI Kiran platform किसने लॉन्च किया है? तो कीर्तिका रेड्डी ने किया है, CEO है वेरिक्स की. Where was the 2025 coastal state fisheries meeting held? Mumbai. Which new campaign was launched to strengthen the marine fisheries sector? Marine fisheries census 2025. Where is India's first quantum computing village being established? Amravati, Andhra Pradesh. Which institution has supported this project? Real Time Governance Society. Where was the Asia's first global hyperloop competition held? It was held in IIT Madras में. ठीक है. Where was the Global Investor Summit 2025 held? It was held in Bhopal, Madhya Pradesh. Which is India's largest international cruise terminal? Mumbai International Cruise Terminal. Who inaugurated the MICT यानी Mumbai International Cruise Terminal को किसने inaugurate किया था? Union Ministers of Ports सर्बानंद सोनोवाल ने. Who released the Indian Telecom Service Performance Indicator Report? Telecom Regulatory Authority of India यानी TRAI. Where is India's longest railway tunnel under construction? 14.57 km between Devprayag South and Janasu, Uttarakhand. Which advanced tunnel boring machine (TBM) was used to excavate this tunnel? Shakti. In which state was India's first Modi memorabilia museum established? Modi memorabilia. Sorry for my pronunciation. Motihari, Bihar. Okay. How many spiritual corridors were developed by the UP government as announced by the government? 5. How many spiritual corridors were developed by the UP government as announced by the government? 5. These 5 corridors are Prayag Vindhyachal Kashi corridor first, Prayagraj Ayodhya Gorakhpur corridor second, Prayagraj Lucknow Naimisharanya corridor, Prayagraj Rajapur यानी बांदा चित्रकूट कॉरिडोर, प्रयागराज मथुरा वृंदावन शुक्तिरथ वाया बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे. 5th. Which state government launched the Pink E-Rickshaw scheme? Government of Maharashtra. Pink E-Rickshaw scheme किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है महाराष्ट्र. Who inaugurated the Pink E-Rickshaw scheme? Deputy Chief Minister Ajit Pawar. Which union minister launched the HEALD initiative? Union Home Minister. What is the full form of HEALD? Health Education for Liver Discase and Alcohol Associated Liver Disease Prevention. Sorry, ये disease लिखा हुआ था, तो Health Education for Liver Disease and Alcohol Associated Liver Disease Prevention. HEALD का full form है. The book संस्कृति का पंच अध्याय is the compilation of speeches of whom? Prime Minister नरेंद्र मोदी का compilation है, ये speeches का compilation है जिसका नाम है संस्कृति का पांचवा अध्याय. Who released this book? आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अधेशानंद गिरी, चीफ ऑफ जूना अखाड़ा. तो चीफ ऑफ जूना अखाड़ा ने इस बुक को रिलीज किया है जिसमें आपके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की सारी स्पीचेस का एक कंपाइलेशन है. ओके, क्या नाम है इसका? तो संस्कृति का 5वां अध्याय इसका नाम है और इसको रिलीज किया है आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी, जो है चीफ ऑफ जूना अखाड़ा. हु कंपाइल्ड द बुक संस्कृति ऑफ 5वां अध्याय? डॉक्टर प्रभात ओझा. ओके. विच सिटी ओपन द फर्स्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल बेस्ड ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट इन द कंट्री? इंदौर. वेयर विल द प्लांट बी सेटअप? तो by Choli Hapsi 55,000 square feet area पर. Which organization demanded the inclusion of Kokborok language in the English schedule of the Constitution? Kokborok Sahitya Parishad. In which state is the Kokborok language primarily spoken? So it is a language based on Tripura. It has been spoken over there only. Okay, तो इसकी डिमांड हुई है ताकि 8 शेड्यूल में इसको शामिल किया जाए. अब तक आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि 8 शेड्यूल में टोटल कितनी लैंग्वेजेस को शामिल किया गया है. नॉट क्लासिकल, आई एम टॉकिंग अबाउट द लैंग्वेज. ओके, अगर आपको पता हो तो क्लासिकल लैंग्वेज कितनी है टोटल, आप ये भी मुझे बता सकते हैं. और रिसेंट में कौन सी 5 लैंग्वेज को शामिल किया गया है ये भी कमेंट बॉक्स में क्लासिकल लैंग्वेजेस को शामिल किया गया ये भी बताइए. ठीक है. नेक्स्ट, विच 2 इंडियन क्लासिकल टेक्स्ट मनुस्क्रिप्ट वर इंक्लूडेड इन द यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर? नाट्य शस्त्र एंड श्रीमद भगवद गीता.
नाट्यशास्त्र श्रीमद् भगवद गीता को यूनेस्को मेमोरी वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है। विच स्टेट लॉन्च द आदर्श संस्कृत ग्राम प्रोग्राम? उत्तराखंड। आदर्श संस्कृत ग्राम प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है उत्तराखंड द्वारा। विच स्टेट अप्रूव्ड एन ऑर्डिनेंस फॉर सब कैटेगराइजेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट? आंध्र प्रदेश। हु चेयर्ड द 61st मीटिंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ द नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा? राजीव कुमार मित्तल, डायरेक्टर जनरल ऑफ NMCG, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के डायरेक्टर जनरल हैं राजीव कुमार मित्तल। Which state launched the मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा स्कीम? मध्य प्रदेश। Where was the PM विश्वकर्मा नेशनल ST/SC हब कॉन्फ्रेंस 2025? मयूरभंज, ओडिशा। Which ministry organized this conference? Ministry of MSME। Which state launched the भू भारती पोर्टल? तेलंगाना। भू भारती पोर्टल तेलंगाना के द्वारा लॉन्च किया गया है। Which two products फ्रॉम मेघालय रिसीव द GI टैग? तो रिंधिया सिल्क और खासी हैंडलूम प्रोडक्ट को GI टैग मिला है। These are belongs from मेघालय। Both of these are belongs to Meghalaya. Where was the international conference on Buddha Dhamma and cultural heritage of North East India? नामसाई, अरुणाचल प्रदेश। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ है बुद्ध धम्म और कल्चरल हेरिटेज ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। नेक्स्ट है, हाउ मेनी ट्रेडिशनल प्रोडक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश वर ग्रांटेड GI टैग? 21 टोटल प्रोडक्ट ऑफ 21 आर देयर जो उत्तर प्रदेश में है जिनको GI टैग ग्रांट कर दिया गया है। GI टैग ग्रांट कौन करता है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। विच रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश हैज बिकम द GI हब? काशी रीजन। ओके, विच प्रोडक्ट मतलब बेसिकली इसी से पता चला है कि बहुत सारे जो आपके GI टैग मिले हैं वो आपको काशी या बनारस के रीजन से मिले होंगे, तभी इनको GI टैग का एक GI हब बताया गया है। विच प्रोडक्ट्स ऑफ बनारस पर डिक्लेयर जियोग्राफिकल इंडिकेशन GI? तो शहनाई, तबला, खंडाई, लाल पेड़ा, लाल भरवा मिर्ची, तिरंगा बर्फी, वॉल पेंटिंग और चिरंगांव करोंदा। ओके, तो ये सारे GI टैग हैं जो सिर्फ बनारस से बिलोंग करते हैं, इसीलिए इसको GI हब भी कहा गया है काशी रीजन को। और टोटल आपके उत्तर प्रदेश में कितने प्रोडक्ट्स को GI टैग मिला है? तो दैट इज 21। ये आपके स्टेटमेंट में भी क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, तो इसको याद रखिएगा। विच प्रोडक्ट ऑफ बरेली वॉज ग्रांटेड GI टैग? तो फर्नीचर, जरदोजी और टेराकोटा। विच ट्रेडिशनल क्राफ्ट ऑफ मथुरा वॉज शेड्यूल्ड इन द GI टैग लिस्ट? तो संजी क्राफ्ट। विच एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ऑफ बुंदेलखंड रीजन वॉज ग्रांटेड GI टैग? कथिया wheat. Which flute of which district of Uttar Pradesh received GI tag? Pili-bheet. Which traditional craft of Chitrakoot district received the GI tag? Wood carving. Which form of craft art of Agra was honored with the GI tag? Stone inlay work. तो आगरा से कौन सा बिलोंग करता है? स्टोन इनले वर्क। विच स्वीट ऑफ जौनपुर रिसीव द GI? इमरती। हाउ मेनी प्रोडक्ट्स इन टोटल हैव रिसीव द GI टैग इन उत्तर प्रदेश? टोटल आपके जो प्रोडक्ट हैं वो 77 हैं जिनको GI टैग मिला है, और अभी हाल फिलहाल में जिनको GI टैग मिला है वो टोटल 21 प्रोडक्ट्स को मिला है। हाउ मेनी प्रोडक्ट्स इन द काशी रीजन हैव रिसीव्ड द GI टैग सो फार? 32 सिर्फ और सिर्फ काशी रीजन से हैं। विच वॉज द फर्स्ट Indian state to sign a nuclear energy agreement? Maharashtra. With which company did Maharashtra sign this agreement? तो Rosatom, Russia. Which company is the partner from the Maharashtra government side for the thorium-based small modular reactor project? Maharashtra State Power Generation Company Limited. Okay. Who presented the Union Budget 2025-2026? Union Finance Minister Nirmala Sitharaman. What is the budget expenditure estimate for the 2025-2026? So it's rupees 50,65,345 crore total. ओके, तो टोटल हमारा बजट एक्सपेंडिचर एस्टिमेट कितना था 2025 और 26 के लिए? तो 50,65,345 करोड़ रुपए। ठीक है। व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर इज एलोकेटेड फॉर इंटरेस्ट पेमेंट? 25%। याद रखिएगा, यहाँ से आपकी जो है इकोनॉमी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन हैं, सारे आपके बजट से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। ओके, द रिसीप्ट other than borrowing in 2025-26 are estimated to be 34,96,409 crore rupees. These receipts are how much higher than the revised estimate? It's 11.1%. What is the expected GDP growth rate for 2025-2026 over the first advanced estimate of 2025-26? 2024-2025 it was 10.1%. What is the fiscal deficit target for 2025-2026? 4.4% of GDP. Revenue deficit in 2025-2026 is targeted as 1.5% of GDP. What is the target of fiscal deficit? To 4.8% of GDP. How much is the government targeting for the reduction in outstanding liabilities by March 2031? 50% of GDP. What is the estimate tax revenue growth in 2025-2026? 11%. How much is the devolution to states for 2025-2026? 14,22,444 crore. This devolution is how much over the revised estimate? 10.5% as increase. ठीक है, an increase of 10.5%. In 2025-2026 net tax revenue share in taxes estimated to 28,37,409 crore rupees. In 2025-26 non-tax revenue consists mainly of interest receipt on loan given by the center, dividend etc. is estimated as 5,83,000 crore. Capital receipt कितना है? तो 76,000 करोड़. What percentage of GST revenue is expected from central GST? 86%. What is the expected increase in taxes on income? 14.4%. What is the expected collection from indirect taxes? So it's 17,035 and 100 crore. What is the percent increase in total expenditure? 7.4%. What is the estimated increase in revenue expenditure? 6.7%. What is the proposed allocation for central sector scheme? So it's 16,021
16,21,899 crore. What is the proposed allocation for centrally sponsored scheme? It's 5,41,850 crore. तो बेसिकली आपको ये भी पता होगा सेंट्रल सेक्टर स्कीम क्या है और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम क्या है. अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर आपको नहीं पता है तो आई विल लेट यू नो इन अनदर वीडियो. ओके, ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए. ओके, सो नेक्स्ट इज what is the proposed government expenditure on pension? 2,76,618 crore. What is the proposed government expenditure on interest payment? 12,76,338 crore. हाईएस्ट एलोकेशन किस में हुआ है? तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में हुआ है. कितना हुआ है? 6,81,210 करोड़. परसेंटेज कितना है टोटल एक्सपेंडिचर का जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में हमने एलोकेट किया है? तो 13.4% आपके टोटल एक्सपेंडिचर का है. What is the proposed allocation for the Ministry of Jal Shakti? तो 99,503 crore. Increase. What is the increase in allocation for the Ministry of Rural Development? 14,527 crore. What is the total subsidy expenditure estimated? तो 4,26,216 crore. What is the estimate fertilizer subsidy? 1,67,887 crore. What is the name of the agriculture development program launched in budget 2025-2026? एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के नाम से कौन सा आपके प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है? तो प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना. धान धान्य कृषि योजना. गवर्नमेंट हैज प्रपोज टू लॉन्च मिशन फॉर आत्मनिर्भर इन पल्सेस फॉर नेक्स्ट हाउ मेनी ईयर्स? 6 years. A Makhana board is Makhana board to be established in which state to improve production, processing, value addition and marketing of Makhana? तो it's Bihar. Which new scheme is announced for providing digital book in Indian language? भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम. भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम को डिजिटल बुक की जैसे एज इन इंडियन लैंग्वेजेस में डिजिटल बुक के तौर पर लॉन्च किया जाएगा. नेक्स्ट है, हाउ मेनी नेशनल सेंटर for excellence for skilling are proposed in the budget? 5 centers. A new maritime development fund was announced with the corpus of 25,000 crore. With an enhanced total outlay, Jal Jeevan mission was extended until 2028 to implement the proposal for cities as growth hubs, creative redevelopment of cities and water and sanitation. The government will set up urban challenge fund. Financial support for the western Koshi Canal ERM project was provided for which region of Bihar? Mithilanchal region. Okay, which state was awarded 2 prizes by the Unique Identification Authority of India? Meghalaya. Where was the 9th Global Technology Summit organized? New Delhi. Which ministry released the first baseline report? Ministry of Panchayati Raj. पाई. बेसिकली मैं आपको इसके बारे में पहले बता चुकी हूँ. हाउ मेनी की थीम्स आर इंक्लूडेड अंडर द पाई? 9. व्हाट वाज द कैटेगरी ऑफ द पंचायती एडवांसमेंट इंडेक्स यानी पाई? फुल अचीवर्स 90+, फ्रंट रनर 75 to 90, परफॉर्मर्स 60 to 75, एस्पिरेंट्स 40 to 60 and emerging below 40. Which state has the highest number of panchayats in front runner category? Gujarat 346 panchayats. Which state is in second place after Gujarat? Telangana 270 panchayats. Which national award was recently given to Uttar Pradesh Police? Scotch Award. उत्तर प्रदेश पुलिस को अभी एक अवार्ड मिला है, स्कॉच अवार्ड. इसका फुल फॉर्म आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में. who has been appointed as a new CEO of Invest UP? Vijay Kiran Anand. In which union territory was the Apricot Blossom Festival 2025 celebrated? Ladakh. How many villages were declared Adarsh Gram under the PMJ scheme in the financial year 2025-2024-2025? 4,991 villages. When was the Pradhan Mantri Anusuchit Jati Abhyodaya Yojana? The year 2021-2022. Out of these, how many villages has been declared Adarsh Gram so far? 11,076. Where was India's first nano electronic roadshow inaugurated? India's Institute of Science, Bengaluru. Who was appointed as the member of the Prime Minister Economic Advisory Council? Sanjay Kumar Mishra. What is the name of India's first industry-led digital detox initiative Beyond Screens? Which state launched this initiative? So, Karnataka. Which mission was approved by the Union Cabinet to promote development in the livestock sector? Revised Rashtriya Gokul Mission.